संभल में युवक की पीट कर नृशंस हत्या। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर युवक की पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से हड़कंप, मौके पर उमड़ी भारी भीड़। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम को भेजा। एसपी चक्रस मिश्रा के अनुसार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, एक हिरासत में। देर रात्रि का मामला बताया जा रहा है। संभल कोतवाली के चौधरी सराय का मामला हो सकता है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर.के. यादव की रिपोर्ट। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत चौधरी सराय नामक स्थान पर देर शाम दो पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ, जिसमें सरवर नामक युवक जो मारपीट में घायल था, अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे पक्ष के आबिद, बाबर व 3 अन्य लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। साथ ही यह जानकारी मिली है कि इन दोनों के बीच में पुराना कोई ऐसा विवाद नहीं था। मौके पर ही शराब के नशे में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों के हौसले बुलंद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संभल जिले में नहीं थम रहा रिश्वतखोर पुलिसकर्मी, नाम निकालने की मांग पर 80,000 रुपए की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर योगी सरकार बनने के बाद संभल पुलिस का नया कारनामा, एक दरोगा 2 कांस्टेबल 80,000 की रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और अब एक दरोगा 2 कांस्टेबल का वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल हो रहा है। संभल के थाना क्षेत्र बहजोई के गांव रामपुरा का मामला है, जहां पर रामपुरा निवासी एक युवक को किसी आरोप में पकड़ लिया। ऐसा ही मुरलीधर उसको पकड़कर थाना बहजोई ले आए और उसके परिजनों से दरोगा को धमकाते हुए कहा, इसको गंभीर धाराओं में जेल भेज दूंगा। फिर दरोगा मुरलीधर ने आरोपी के परिजनों से आरोपी को थाने से छोड़ने के एवज में मोटी रकम की मांग की और कहा, पैसे लेकर मेरे कमरे पर आ जाना। फिर किसी आरोप में पकड़कर थाने लाए आरोपी के परिजनों ने 80,000 की मोटी रकम का इंतजाम किया और पैसा लेकर दरोगा मुरलीधर के कमरे पर पहुंचे। कमरे पर पहले से एक सिपाही उनका इंतजार कर रहा था। आरोपी के परिजनों ने 80,000 की रकम सिपाही को दे दी। तभी चंद मिनटों में दरोगा मुरलीधर कमरे पर आए और बाकायदा रिश्वत के पैसे का एक नोट गिनने लगे। जब दरोगा मांगी गई रकम से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने आरोपी के परिजनों से कहा कि 2 आधार कार्ड ले आओ, जल्दी मैं यहीं से तुम्हारे आदमी को छोड़ दूंगा। परिजन दरोगा को रिश्वत देकर थाने बंद अपने आरोपी परिजन को लेने पहुंचे तो थाने के मुंशी ने भी पीड़ित परिजन से रिश्वत मांगी और 500 रुपये ले लिए। तब थाने के मुंशी ने आरोपी को उसके परिजनों के हवाले किया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर.के. यादव की रिपोर्ट। आज सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक उप निरीक्षक व 3 कांस्टेबल जो थाना बहजोई में पोस्टेड हैं, उनको निलंबित किया गया है। उनकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। सरकार की पॉलिसी के अनुसार 0 टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ चलता रहेगा। इसमें कुछ पुलिसकर्मी कुछ पैसे लेते हुए दिखाए गए हैं, उसकी पूरी जांच की जाएगी। एक किस तरह का अगर गलत कार्य है तो उस पर उनको कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कीरतपुर क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक विद्यालय कीरतपुर में छात्रों के अध्ययन कक्ष में बकरियों का झुंड। शासकीय विद्यालय कीरतपुर में छात्रों के अध्ययन कक्ष में बकरियों को रखा जाता है। बताया जाता है कि लगभग 185 बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिनमें से विद्यालय में पढ़ने के लिए 10 से 12 बच्चे आते हैं, जहां पर शिक्षकों की संख्या हेडमास्टर सहित 6 है। जबकि कीरतपुर हेडमास्टर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि स्कूल की चाबी मेरे पास ही रहती है। स्कूल का ताला मैं अपनी निगरानी में कमरे में स्कूल से लगवाता हूँ। जब हेडमास्टर कीरतपुर देवेंद्र शर्मा के पास स्कूल की चाबी रहती तो बच्चों के क्लासरूम में बकरियों का झुंड कहाँ से आया, जबकि क्लासरूम के गेट का ताला बाहर से लगा हुआ है। कीरतपुर स्कूल में लगभग 185 छात्र हैं। शासन से मध्याह्न भोजन 185 छात्रों के लिए आता है, जबकि 10 से 12 बच्चों को मध्याह्न भोजन में 2-2 रोटियां खिलाई जाती हैं। मध्याह्न भोजन में आने वाला रुपया हेडमास्टर और भोजन संचालक की जेब में जाने की उम्मीद है। बच्चों के हक एवं सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर अपनी जेबें भरी जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी स्कूल का संचालन देखने के लिए नहीं जाते। हेडमास्टर एवं मध्याह्न भोजन संचालक का कहना है कि किसी भी अधिकारी से शिकायत कर दो,
इस पैसे को हम अकेले नहीं खाते, वरिष्ठ अधिकारियों को भी देना पड़ता है। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में एनसीपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह राठौर अपने अमले के साथ दिल्ली पहुंचकर शरद पवार से मिले। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सभी को अपने आदर्शों शरद पवार का मार्गदर्शन मिला। वहीं सभी युवाओं ने मिलकर तय किया कि एनसीपी की विचारधारा को पूरे देश में घर घर तक पहुंचाना है। और साथ ही उन्होंने बताया कि शरद पवार जैसे नेता की कांग्रेस सभी क्षेत्रीय दलों समेत पूरे देश को जरूरत है। उनके नेतृत्व में नफरत के खिलाफ 2024 की लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। भाजपा राज्य मंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दानिश आजाद अंसारी का किया भव्य स्वागत। पूरा मामला लखनऊ का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत जीत हासिल की, जिसके बाद मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री जैसे विभागों की जिम्मेदारी सौंपी, जिससे अल्पसंख्यकों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। जिसके बाद दानिश आजाद अंसारी का लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत समारोह किया, जिसमें नगर पंचायत सिरौली से चेयरमैन पद प्रत्याशी व भाजपा जिला कार्यालय मंत्री कयूम खान पहुंचे। आपको बताते चले कि कयूम खान पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 126 आंवला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह के साथ कयूम खान काफी नजर आए थे। कयूम खान आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोंक रहे हैं। कयूम खान दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री के स्वागत समारोह में लखनऊ पहुंचे, जहां राज्य मंत्री ने अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की और अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट अदनान खान। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के तहसील आंवला नगर में भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद आंवला नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंदू जागरण मंच की ओर से 5वीं बार 126 विधानसभा आंवला से भारी जीत दर्ज कर धर्मपाल सिंह विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण कर शपथ लेने के बाद आंवला आगमन की सूचना मिलते ही आंवला नगर में जगह जगह बैनर में फ्लैक्स लगा दी गई थी। लेकिन हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि आंवला नगर के कुछ शरारती तत्वों ने बैनर और फ्लैक्स फाड़ दी, जिसकी शिकायत हिंदू जागरण मंच की ओर से आंवला कोतवाली में की गई, जिस पर आंवला कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को भरोसा दिया एवं उनका शिकायती पत्र लेकर जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे ऐसे लोगों को चिन्हित कर दोबारा ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से एसपी शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुलसी हिंदू। कल जो आपने आंवला कोतवाली में तहरीर दिया वो क्यों दिया आपने? ये हमारे कोई मंत्री जी के फोटो लगे हुए के कुछ खुरापाती ने उस फोटो को फाड़ दिए, उसकी शिकायत मैंने थाना आंवले में दे दी है। और मैं ये चाहता हूँ जो भी हो कोई भी हो उस पर जल्दी के जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। ये ऐसे जो भी हमारे खुरापाती हैं उन पर भविष्य में दोबारा मौका मिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी माननीय मंत्री जी हैं और योगी जी हैं, उनके फोटो फाड़े गए। क्यों साहब? शिशु मंदिर आंवला में हुआ हवन और विदाई कार्यक्रम। आपको बता दें कि नवीन शैक्षिक सत्र 2022-23 दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर आंवला में हवन पूजन कर मां सरस्वती की वंदना की गई। हवन के कार्यक्रम में यजमान के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा सहित अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, व्यवस्थापक गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित रहे। शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन सभी भैया बहन अपनी कक्षा में बैठने के लिए उत्साहित दिखे। हवन पूजन के पश्चात विद्यालय के आचार्य रामदास गंगवार सेवानिवृत्त हुए, उनकी विदाई का कार्यक्रम किया गया। विदाई के अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, व्यवस्थापक गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, अभिभावक योगेश माहेश्वरी, प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने उन्हें शाल ओढ़ाकर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया।
और उपहार स्वरूप भेंट भी प्रदान की। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी और विद्यालय के समस्त आचार्य उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से एसपी शर्मा की रिपोर्ट। सड़क पर उतरे सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन इफ्को प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का है, जहां पर आंवला भमोरा रोड पर गांव रामनगला होते हुए सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सड़क पर पैदल चलकर इफ्को प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। वहीं इसको प्रबंधन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन लगातार 3 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गुरुवार को तहसील आंवला मुख्यालय पर इफ्को प्रबंधन और किसान यूनियन की वार्ता होनी थी, परंतु किसी कारणवश वार्ता नहीं हुई। इसी को लेकर गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आंवला तहसील मुख्यालय से लेकर सैकड़ों किसान सड़क पर पैदल चलकर धरना स्थल तक पहुंचे और इफ्को प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर इफ्को उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो हजारों किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से एसपी शर्मा की रिपोर्ट। आज वार्ता होनी थी इफ्को प्रबंधन के खिलाफ, क्या परिणाम रहा उसका? हमारा इफ्को पर 11 दिसंबर से एक आंदोलन चल रहा है जो भूदाता किसानों को नौकरी की मांग को लेकर। उस संबंध में आज 31 मार्च को एफडीएम कार्यालय मीटिंग होनी थी इफ्को मैनेजमेंट के साथ। जब हम वहाँ पहुँचे डीओ समय पे तो एफडीएम साहब ने कहा इफ्को मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आज 31 मार्च में क्लोजिंग की वजह हम नहीं आ सकते। तो हमने उनसे ये कहा भाई ये बात तो आप हमें कल बता देते या समय बता देते, और चलिए क्लोजिंग भी है तो क्लोजिंग में आधे घंटा आने में कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद 5 बजे के बाद आ जाएँ, 6 बजे बात कर लें, शाम को 7 बजे बात कर लें। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आप सोमवार से पहले वो आ नहीं पाएंगे, सोमवार को आने को कहा है। तो अभी चलिए हम लोग आ गए हैं, वापस भी जाना है तो पैदल मार्च कर लेते हैं तहसील आंवला से लेके आपको अपने धरना स्थल तक। कितने किलोमीटर पैदल जाएंगे आप? 14 किलोमीटर की यात्रा है, लगभग 14-15 किलोमीटर की यात्रा है, 14-15 पैदल जाएंगे आगे। और ये थोड़ा रिहर्सल भी कर रहे हैं कि क्या हम 14-15 किलोमीटर तक कई हज़ार लोग भी आ सकते हैं। आज हमने कई सैकड़ा लोग हैं इनमें कर रहे हैं प्रयास, तो ये प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं कि कई हज़ार लोगों का जत्था भी क्या पैदल आंवला से लेके इफ्को तक आ सकता है, इसके लिए ट्रायल भी किया है हमने आज। अच्छा, अगली तारीख कब की दी गई है? अगली तारीख एफडीएम साहब सोमवार को कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उनके बस का कुछ है नहीं। हमें लग ना रही कि एफडीएम के स्तर पर बात करने से कहीं कोई समाधान होगा, इसलिए हम उच्च स्तरीय अधिकारियों की मध्यस्थता की उम्मीद करेंगे। इसी आशा के साथ धरना में दोबारा धरने में बैठेंगे। अगर अगली तारीख में कोई परिणाम नहीं निकला तो आगे आपकी किस तरह की तैयारी है? नहीं, हमारी तैयारी आगे की है कि हम अपना अभी लोगों को खेती का समय है, काम का टाइम है, थोड़ा इनको 15-20 दिन का समय देंगे किसानों को काम करने का। जब काम निबट जाए उसके बाद बड़ी मीटिंग करेंगे। बड़ी मीटिंग के बाद इफ्को मेन गेट भी घेर सकते हैं, इफ्को का रेलवे ट्रैक भी घेर सकते हैं, जो भी योजना बने करेंगे। अच्छा, आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जब ये इफ्को कंपनी बनी थी 1132 किसानों की ज़मीन गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इफ्को मैनेजमेंट में लिखित वादा किया था कि जिसकी ज़मीन जाएगी उस किसान को हम ज़मीन के बदले में परिवार के एक व्यक्ति को योगदान अनुसार नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 195 लोगों को ज़मीन देने वालों में से परमानेंट किया था, उनमें से अब काफ़ी लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग एक्सपायर भी हो गए हैं। बाकी लोग जो अपना कागज़ लिए घूम रहे हैं उनको कोई काम मिला नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि परमानेंट वैकेंसी पहले पूरी करो, उसके बाद बाकी किसान बच्चे उनको फैक्ट्री रोल पे आप काम दीजिए। इनका कहना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं, हमारी मांग ये है कि इनको फैक्ट्री बेस पर काम दीजिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपका आंदोलन के 100 दिन से ज़्यादा हो गए, तो क्या आपके लिए कोई अधिकारी मिलने आया? 111 दिन हो गए। इन 111 दिन में 4 बार एफडीएम के साथ बैठ के बात हुई है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला है। कोई परिणाम नहीं निकला? जी। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी वही मांग है, हमारी मांग तो यथावत है। हमारा कहना तो ये है कि जिनकी ज़मीन की उनको नौकरी आपको देनी पड़ेगी। आप 1 दिन में दे लो, 1 महीना में दे लो, 6 महीना में दे लो, जितना टाइम लगा लो। अब हमारा किसान भी खाली हो जाएगा 15-20 दिन बाद। आपने कुछ दिन पहले कहा था अगर यहाँ पर कोई परिणाम नहीं निकलता तो रेल रोको। हाँ, वो हमारा कार्यक्रम में शामिल है। वो आज भी हो सकता है। रेलवे ट्रैक पे जाम लगाना हमारे कार्यक्रम में शामिल है। इफ्को गेट पे डेरा डालना हमारे कार्यक्रम में शामिल है। अब हम जाके धरना स्थल पर मीटिंग करेंगे, लोगों की ओपिनियन लेंगे, सर्वसम्मति से कोई तारीख तय करें, जो तारीख तय हो उस पर ये सारे काम करेंगे।